ओम नमः शिवाय। मैं आपका दोस्त, आपका कोच हिमांशु सानी। आज हम फिर एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। नए टॉपिक पे ये वीडियो है जो कि हमारा टॉप 5 ट्रेडिशनल बेसिक आसनास फॉर बिगिनर्स। और ये आसनास ऐसे हैं जिसे सभी लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, बड़े, ठीक। और इन आसन का एक बेनिफिट ये भी है या फिर एक प्लस पॉइंट ये भी कि जितने भी ये आसन है वो सारा आपका कोर कंप्रेसिव है या फिर आपके कोर पे इम्पैक्ट करने वाले हैं, आपके गट हेल्थ को या यूँ कह लीजिए आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाले आसन से, डाइजेशन को बहुत ही अच्छा बूस्टअप देने वाले आसन से ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में जो हम टॉप 5 बेसिक ट्रेडिशनल आसन करने वाले हैं उनका सीक्वेंसिंग कुछ इस तरह से है। पहले हम करेंगे वक्रासन, सिटेड स्पाइनल ट्विस्ट। दूसरा आसन हमारा पश्चिमोत्तानासन, फॉरवर्ड बेंड। तीसरा आसन है हमारा रिवर्स प्लैंक, पूर्वोत्तानासन। चौथा आसन हमारा है ऊष्ट्रासन, कैमल पोज। पांचवा आसन हमारा शशांक आसन। और ये पांचों आसन ऐसे हैं जो एक दूसरे को काउंटर भी करते हैं। तो पहला जो हमारा है वक्रासन, वो आपका राइट और लेफ़्ट साइड दोनों होगा, तो वो एक ही आसन राइट और लेफ़्ट साइड काउंटर करे एक दूसरे को। दूसरा आसन हमारा पश्चिमोत्तानासन है, जिसके जस्ट नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे पूर्वोत्तानासन करेंगे, रिवर्स प्लैंक करेंगे। चौथा आसन हमारा कैमल पोज, ऊष्ट्रासन है, जिसके नेक्स्ट हम पांचवा आसन शशांक आसन करेंगे या चाइल्ड पोज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आज के सेशन के पांचों आसनों की सीक्वेंसिंग है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले आसन से हमारा जो कि वक्रासन है, और वक्रासन हम 2 वेरिएशंस में करेंगे जो बिल्कुल ही बिगिनर है, बिगिनर्स के लेवल का है। हम अभी इसके नेक्स्ट लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक्स और बिगिनर की बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इस आसन को करने के लिए पहले पोजीशन में आ जाए, अपने दोनों हाथ साइड में लेके जाएं और हाथों को साइड में रखते पैर सीधा करें, सामने की तरफ ओपन करें, स्ट्रेच करें। आपके दोनों पैर के पंजे आपके फेस की तरफ खींचे हुए रहेंगे। आपका स्पाइन आप टू शोल्डर, लोअर स्पाइन टू अपर स्पाइन तक आपका बॉडी सीधा रहेगा 90 पे। पैरों को सीधा करने के बाद आपने अपने राइट लेग को इस तरह से बेंड करना है। आपका राइट फुट आपके लेफ़्ट नी के जस्ट साथ में प्लेस होगा। लेफ़्ट टो आपका फेस की तरफ खिंचा हुआ रहेगा, स्पाइन आपका सीधा रहे। फिर लेफ़्ट हैंड से अपने राइट शिन को, राइट थाई को इस तरह से होल्ड किया। इनहेल करते हुए फिर आपने राइट हैंड को ऊपर खींचना, स्पाइन को लेंथन करना है ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे लोअर स्पाइन से लेके अपर स्पाइन तक अपने नेक के साथ इसको इस तरह से टर्न करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। एक बार यहाँ पे स्पाइन को चेक कर लिया कि आपका वेट ना लेफ़्ट साइड ज़्यादा हो, ना राइट साइड, ना पीछे की तरफ इस तरह से झुका हुआ, ना ज़्यादा आप लोग पीछे गिरे हुए हो, आपका बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट और स्टेबल रहे। फिर जब आपको फील हो कि आपका स्पाइन पूरी तरह से स्ट्रेट है, खींचा हुआ और ट्विस्टेड है, धीरे से अपने हाथ को आप चाहें, अभी आपने अपने दोनों हाथों को अपने हिप से 2 से 3 इंच के डिस्टेंस पे पीछे रखना है और हिप के ठीक आपकी जहाँ से टेल बोन है उसके बिल्कुल सेंटर में, और आपका चिन आपके राइट शोल्डर के ठीक पैरेलल होगा। और इस पोज को होल्ड करते टाइम आपका ब्रेथ फ्लो नॉर्मल रहेगा। 10 से 15 सेकंड अभी आपने इस पोज को करना है। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक भी इस पोज को आप परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे ट्विस्ट के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। फिर वापस इसको एग्जिट करने के लिए आपने इनहेल करना है, सांस भरते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर लेके आएंगे और धीरे धीरे सामने की तरफ आना है। फिर राइट लेग को सीधा करने के बाद सेम हम इसको अब लेफ़्ट साइड से भी करेंगे। तो उसके लिए भी सेम आपका वही करेक्शंस है, वही पॉइंट्स हैं। आपने अपने राइट लेग को सीधा रखते हुए लेफ़्ट लेग को फोल्ड करें, अपने लेफ़्ट शिन के ऊपर अपने राइट हैंड को रखें, राइट हैंड से इसको ग्रिप करें, इस तरह से होल्ड करें। स्पाइन यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका स्पाइन का क्या पोजीशन रहेगा, कैसे ट्विस्ट होगा। सेम आपने लेफ़्ट हैंड को इनहेल करते ऊपर लेके जाना है। आपका बॉडी वेट दोनों साइड के हिप मसल्स पे इक्वली डिवाइड होगा, और इस तरह से इनहेल करते हुए धीरे धीरे स्पाइन को रोटेट करना है, ट्विस्ट करना है, स्पाइन की प्रॉपर लेंथनिंग हो। जब आपको फील हो जाए कि आपका स्पाइन पूरा सीधा है तो धीरे धीरे हाथ को अपने हिप के ठीक पीछे,
हिप से 2 से 3 इंच के डिस्टेंस पे आपने अपने पाम को प्लेस रखना है और हाथों पे जो हाथ आपका पीछे है उस पर बिल्कुल वेट नहीं डालना, उसको सिर्फ हल्का सा सपोर्ट के लिए आपने पीछे रखा है ताकि आपका स्पाइन कहीं पे झुका हुआ हो या गिरा हुआ हो तो आप उसको सीधा कर पाएँ, हल्का सा उसको शिफ्ट कर पाएँ या उसको कंट्रोल कर पाएँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरे हाथों पे ज़्यादा बिल्कुल वेट नहीं है, पीछे वाले हाथ पे आपका चिन आपके लेफ़्ट शोल्डर के ठीक पैरेलल होगा, स्पाइन पूरा ट्विस्ट है, मेरे शोल्डर ब्लेड्स पूरे पीछे की तरफ ओपन है, खुले हुए हैं या ट्विस्टेड हैं। 10 से 15 सेकंड इस पोज में होल्ड करने के बाद वापस इनहेल करते हुए धीरे धीरे लेफ़्ट हैंड को ऊपर लेके जाएं और हाथ को नीचे लेके आएं एंड रिलैक्स। तो यहाँ पे हमारा पहला आसन पूरा होता है जिसका नाम वक्रासन है। अब इसको दूसरे तरीके से करना है या जो इसका दूसरा वेरिएशन वक्रासन 2 कह लीजिए। तो उसमें आपने क्या करना है, अपने राइट एंकल को लेफ़्ट नी के ठीक ऊपर से इस तरह से क्रॉस कर देना है। सेम पोजीशनिंग वही होगी आपकी। अभी हम इसको इस तरह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस पोजीशन में नहीं आ पाते, ठीक है। तो हम अभी इसको यहीं से सिंपल तरीके से करें ताकि सभी लोग इसको कर पाएँ। तो यहाँ पे आपने इसको होल्ड करना है, सेम आपका राइट शिन राइट थाई लेफ्ट हैंड में होगा। राइट हैंड को इनहेल करते स्पाइन को स्ट्रेच करते लेंथन करते पीछे की तरफ लेके जाना और ट्विस्ट करना अपने स्पाइन को टेल बोन टू टॉप तक और राइट पाम अपने हिप के ठीक क्लोज 2 से 3 इंच पीछे रखना है और अपने स्पाइन को प्रॉपर ट्विस्ट करते नॉर्मल ब्रेथ के साथ इस पोज को 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। आप फील कर पा रहे हो कि आपके थाई से आपका कोर कंप्रेस्ड है, आपके इंटरनल मसल्स जो आपके कोर एब्डोमेन मसल्स है वो अच्छे से, फिर वहाँ पे सर्कुलेशन आप इम्प्रूव होता हुआ फील कर पाएंगे। 10 से 15 सेकंड जब आपके पूरे हो जाएं फिर वापस इनहेल करते हुए अपने राइट हैंड को सामने लेके आना है और इस पोज को रिलीज़ करेंगे। सेम अब हम लेफ़्ट साइड से करेंगे। तो उसके लिए अपने राइट लेग को स्ट्रेट करें और लेफ़्ट लेग को लेफ़्ट एंकल को अपने राइट नी के ऊपर से क्रॉस करके इस तरह से रोकना है, ठीक। और फिर यहाँ पे सेम आपने अपने लेफ़्ट शिन को लेफ़्ट लेग को राइट हैंड से ग्रिप किया, होल्ड किया और इनहेल करते स्पाइन को लेंथन किया और धीरे धीरे एक्सेल करते स्पाइन को पीछे की तरफ टर्न करें, ट्विस्ट करें। सेम यहाँ पे फिर से आपका लेफ़्ट पाम हिप के सेंटर में स्पाइन की ठीक पैरेलल प्लेस करना है। आपका लेफ़्ट शोल्डर टू राइट शोल्डर पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन हो, आपका चिन लेफ़्ट शोल्डर के पैरेलल, नेक न्यूट्रल और ट्विस्टेड। जैसे आपके 10 से 15 सेकंड पूरे हुए इस आसन में धीरे धीरे इनहेल करते वापस लेफ़्ट हैंड सामने और नीचे और इस पोज को यहाँ पे रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्विस्टिंग या आज की सीरीज़ का पहला आसन पूरा होता है जो कि हमारे स्पाइन को एक अच्छे तरीके से ट्विस्ट देता है, स्पाइन की लेंथनिंग करता है और उसके अंदर का स्ट्रेस या टेंशन रिलीज़ करता है। जो ये पोज आपके स्पाइन की लाइफ को एक्सटेंड कर देता है। अब इसको प्रॉपरली ट्रेडिशनल वे में आपको एक बार करके दिखाता हूँ। वक्रासन भी अर्धमसेंद्र आसन पर अभी हम नहीं जाएंगे, तो अभी हम सिर्फ वक्रासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसको कुछ इस तरह से करना है। सेम आप एंकल इधर रख सकते हैं या क्रॉस रख सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसको क्रॉस में रख के करके दिखा रहा हूँ। सेम प्लेसमेंट आपकी वही होगी, अपना राइट एंकल लेफ़्ट नी के ऊपर से क्रॉस करके रखा, लेफ़्ट हैंड को आपने ऊपर लेंथन किया और इस तरह से आपका जो लेफ़्ट शोल्डर है आपके राइट नी से टक होगा और आपका लेफ़्ट हैंड कुछ इस तरह से रैप होके आपने अपने राइट फुट को होल्ड करना। आपका लेफ़्ट टो सेम आपके फेस की तरफ खींचा होगा। आप यहाँ पे अपने कोर पे एक बहुत ही अच्छे लेवल का या बहुत अच्छा कंप्रेशन फील कर सकते हैं, अपने स्पाइन में बहुत अच्छा ट्विस्ट फील करेंगे यहाँ पे। फिर इनहेल करते हुए इसको अपने लेग्स को ग्रिप करने के बाद इनहेल करते हुए स्पाइन को फिर से लेंथन किया, दोनों साइड अपने हिप पे वेट चेक करें और स्पाइन को प्रॉपर ट्विस्ट करते हुए यहाँ पे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से हाथों की प्लेसमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी इस पोज को करना स्टार्ट किया या फिर अपने बिल्कुल नया स्टार्ट किया है योगा, तो आप अभी फ्लोर पे ही रखें, अपने हाथों से अपने स्पाइन को पूरा सपोर्ट दें ताकि आप अपने स्पाइन की अच्छी लेंथनिंग और ट्विस्टिंग कर पाएँ। या अगर आप नए हैं तो इस पोज को सिर्फ अपने हाथों को सिर्फ सीधा रखना है हिप के पीछे, अभी वेस्ट के पीछे इसको रैप नहीं करना। सेम यहाँ पे पोजीशन वही होगी, आपके फ्रंट साइड से आपके दोनों शोल्डर्स, आपके चेस्ट मसल्स ओपन हो,
थाई से आपका कोर कंप्रेस्ड हो और आपके चिन आपके शोल्डर्स के पैरेलल। फिर वापस आने के लिए जब पोज का टाइम आपका कंप्लीट हो जाए, इनहेल करते हुए दो राइट हैंड ऊपर लेके आएंगे और इस तरह से रिलीज़ कर देंगे। एक बार मैं आपको इस पोज को लेफ़्ट साइड से करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने लेफ़्ट एंकल को राइट नी के ऊपर क्रॉस करना है। सेम राइट हैंड अप करते हुए अपने राइट शोल्डर को लेफ़्ट नी के साथ कुछ इस तरह से टक करेंगे और अपने लेफ़्ट फुट को राइट पाम से राइट हैंड से इस तरह से ग्रिप किया, स्पाइन सीधा रखते हुए लेफ़्ट हैंड ऊपर लेके जाना है और इनहेल के साथ धीरे धीरे स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। आपका राइट टो आपका फेस की तरफ स्ट्रेच्ड होगा, पीछे वाले हाथ पे बिल्कुल वेट ना हो, ब्रेथ फ्लो नॉर्मल रहे आपका। और फिर वापस इनहेल करते हुए सामने आ जाए। तो यहाँ पे आज हमारा वक्रासन और ट्विस्टिंग कंप्लीट होता है। इस आसन के बेनिफिट आपको एक बार बता देता हूँ मैं। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट उसमें से कुछ बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, जो ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे कि आप इसको समझ पाएँ कि किस किस के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये आसन आपके मेटाबॉलिक रेट को, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। फिर जो लोग डायबिटिक हैं वो भी इस आसन से लाभ ले सकते हैं, बेनिफिट पा सकते हैं। थर्ड, जो फीमेल्स जिनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं या बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, प्री और पोस्ट अगर वो अपने पीरियड साइकिल से कुछ दिन पहले अगर इस पोज की प्रैक्टिस करते हो तो ड्यूरिंग द साइकिल उनको उतना पेन या कंप्रेशन या क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये पोज ये आसन आपके ब्रेथ सर्कुलेशन को, आपकी बॉडी की एक अच्छी ब्रीथिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट है, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में आपको किस चीज़ पे वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग इस पोज को आप अपने वर्कआउट में या फिर अपने योगासन की प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते अपने अगले आसन की तरफ, जो कि हमारा पश्चिमोत्तानासन है। फिर पश्चिमोत्तानासन के साथ ही हम तीसरा आसन भी करेंगे, जो कि हमारा पूर्वोत्तानासन है, रिवर्स प्लैंक है। सो शुरू करते हैं दूसरे आसन से। सेम पहले अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करें। अपना लेग्स पैरों को सीधा रखना है, पंजे आपके फेस की तरफ खींचे हुए, स्पाइन आपका इस तरह से झुका हुआ नहीं होगा, उसको बिल्कुल सीधा रखना 90 डिग्री पे। दोनों हाथों को सामने से रेस करते हुए इनहेल के साथ ऊपर खींचना है और ऊपर जाने के बाद फिर आपने चेक करना कि आपका स्पाइन पूरी तरह से खिंचा हुआ है, सीधा है कि नहीं। ठीक, जब आपको फील हो कि आपका स्पाइन टेल बोन टू आपके हेड तक, फिंगर टिप्स तक बिल्कुल स्ट्रेट है, एक 90 डिग्री लाइन मेंटेन कर रहा है, फिर उसके बाद आपने एक बार और कंप्लीट ब्रेथ करना है, ब्रेथ इन करना है और धीरे धीरे अपने टेल बोन पे फोकस करते हुए स्पाइन की लेंथनिंग करते हुए, जैसे हमने स्टैंडिंग सीरीज़ वाले में फॉरवर्ड बेंड किया था, ठीक यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा, आप ग्राउंडेड हैं तो इस पोज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर बैलेंस मिलेगा। स्टैंडिंग वाले में आपको थोड़ा सा बैलेंस का भी इशू आ रहा होगा, यहाँ पे आपको सिटिंग में फॉरवर्ड बेंड काफ़ी अच्छा करने को मिल जाएगा या काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, सो स्पाइन की लेंथनिंग करते धीरे धीरे ब्रेथ को रिलीज़ करते। सेम यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग से ही या आपका भी स्टार्टिंग से ही गोल हो कि आपका एब्डोमेन मसल, आपका रिब केज मसल धीरे धीरे जब आप फॉरवर्ड बेंड करें तो आपका थाई के क्लोज जाए स्टार्टिंग से ही। ठीक है, इस तरह से कुछ लेंथनिंग करते स्पाइन की, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग नीचे आना है। फिर अपने पाम्स को अपने फिंगर टिप्स पे कुछ इस तरह से अभी सिर्फ नॉर्मल प्लेस करना, ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी। ठीक है, अपना शोल्डर्स को चेक करें कि रिलैक्स है कि नहीं, बट एक चीज़ को आपने स्टार्टिंग टू एंड कंट्रोल करके रखना है, वो है आपका लोअर स्पाइन, आपका टेल बोन। इसी के साथ आपने स्पाइन को, अपनी फॉरवर्ड बेंड को इंक्रीज़ करना है। आपको अपने शोल्डर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रखना, आपने पूरा फोकस अपने लोअर स्पाइन पे रखना है और उसी की लेंथनिंग करते हुए अपने रिब केज को, एब्डोमेन मसल को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे आपने कुछ ऐसा से नीचे आना है। ठीक, हेड जब तक नीचे लेके नहीं जाएंगे जब तक कि आपका एब्डोमेन मसल, रिब केज और चेस्ट आपके नी और थाई के पैरेलल ना हो। ठीक है, अगर नीचे नहीं भी आते तो आप कुछ नहीं करना, आपने सिंपल एल्बोज़ को नीचे फ्लोर की तरफ रेस्ट किया, फेस सामने रखना है, नेक को न्यूट्रल रखना है, आइस आपके आईब्रो सेंटर में फोकस्ड होंगी, स्टेबल होंगी।
आपने एक पॉइंट पे अपनी आइज़ को फिक्स रखना है और कुछ इस तरह से 10 से 15 सेकंड इस पोज को होल्ड करेंगे। फिर वापस आने के लिए भी सेम आपने दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच किया, लेंथन किया और फिंगर्स की तरफ फेस करते हुए, आइज़ करते हुए, लेंथन करते हुए स्पाइन को ऊपर आना है। ठीक, यहाँ से हम अब अपने तीसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा पूर्वोत्तानासन है और रिवर्स प्लैंक है। पश्चिमोत्तानासन से वापस आने के तुरंत बाद आपने ये पोज परफॉर्म करना है, या फॉरवर्ड बेंड करने के बाद, अगर सिटिंग में आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन है तो आपको ये पोज करना ही करना है। तो हमारा तीसरा आसन शुरू होता है। उसके लिए अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को हिप की तरफ पॉइंट करते हुए 2 से 2.5 इंच या 3 इंच पीछे रखना है। ठीक है, एल्बोज़ को आपने ये हाइपर एक्सटेंड नहीं करना, शोल्डर्स ऊपर नहीं चढ़ाने। एल्बोज़ 90 अभी जब प्लेस करेंगे तो उसको रिलैक्स रखना है। जब आप हिप को रेज करेंगे तो आपका एल्बो सिर्फ स्ट्रेट होगा, हाइपर एक्सटेंडेड इस पोजीशन में नहीं होगा, वो इस पोजीशन में रहेगा। हल्का सा एल्बोस सॉफ्ट एंड कंट्रोल। उसके बाद आपने टोस को नीचे की तरफ पॉइंट करना है। फिर ब्रेथ इन करते हुए अपने हिप को, ग्लूट मसल्स को एंगेज करते हुए धीरे धीरे अपने हिप को ऊपर रेस करना है। एंड यहाँ पे जब आपका टो फ्लोर पे टच हो जाए तो आपने फेस को ऊपर की तरफ टर्न करना है, ऊपर आसमान की तरफ या रूफ टॉप की तरफ रखना है। ठीक है, और इस पोज को भी हम 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे एक्सेल करते फिर वापस हिप को नीचे लेके आना है। जो लोग इस पोज को स्ट्रेट लेग के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उन्हें क्या करना है कि जहाँ पे आपका नी फेस कर रहा है ठीक वहीं पे अपने हील को, अपने फुट को प्लेस करना है। ठीक, फिर इनहेल करते हुए सेम ग्लूट मसल्स को एंगेज करते हुए अपने हिप को रेस करना है। यहाँ पे आपका हील एंकल टू नी 90 डिग्री पे, आपका रिस्ट टू शोल्डर 90 डिग्री पे होगा और सेम फेस आपका शोल्डर्स के पैरेलल और आई कांटेक्ट आपका छत की तरफ या आसमान की तरफ। सेम 10 से 15 सेकंड पोज को होल्ड किया और धीरे धीरे एक्सेल के साथ नीचे आ गए। तो इसके साथ हमारा सेकंड और थर्ड पोज, थर्ड आसन भी कंप्लीट होता है। जो दूसरा हमारा था पश्चिमोत्तानासन, तीसरा हमारा पूर्वोत्तानासन या रिवर्स प्लैंक, जिसमें पूर्वोत्तानासन में हम 2 वेरिएशंस करी। फॉरवर्ड बेंड में हम अभी यही तरीका रखते हैं क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसमें और भी दूसरे वेरिएशन है जो कि हम आगे करेंगे। पश्चिमोत्तानासन और पूर्वोत्तानासन में सेम हमारी पोस्टीरियर मसल्स और इंटीरियर मसल्स दोनों ही अच्छे से फंक्शन करती हैं। जब हम पश्चिमोत्तानासन के अंदर फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो हमारे पीछे की मसल स्ट्रेच होती हैं, हमारे इंक्लूडिंग हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और आपका बैक मसल, आपके बैक के ऊपर की मसल सारी। प्लस हमारे शोल्डर्स की लेंथनिंग करता है, शोल्डर की मोबिलिटी इंक्रीज़ करता है, हमारे नेक की मोबिलिटी इंक्रीज़ करता है। ओवरऑल बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच और फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है ये। और जिन लोगों को सर्वाइकल का इशू है या फॉरवर्ड बेंड में प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क है, वो इस पोज को अभी परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप किसी ऐसे नोन पर्सन की गाइडेंस में करें जिसको आपकी बॉडी का नॉलेज हो और आपकी प्रॉब्लम का पता हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ जो कि है ऊष्ट्रासन, जो कि हमारा चौथा आसन है आज की सीरीज़ का। तो उसके लिए हमें अपने नीज़ पे खड़े होना है। यहाँ पे हमारे नीज़ में 4 to 5 इंचज़ का गैप रखना है। ठीक उतना ही गैप हमारे हील टू हील में, एंकल टू एंकल में होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि आपका नी, वेस्ट, शोल्डर और हेड ये एक लाइन में है कि नहीं। फिर हमने क्या करना है, अपने हाथों को अपने सेम कमर पे लेके जाना है, वेस्ट बोन पे रखें, जैसे हमने स्टैंडिंग बेंड में किया था। इस तरह से हम अभी क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि आपको आपके लो बैक पे एक अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा, एक ग्रिप मिल जाएगी, जिससे कि आप इस पोज को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और इसको परफॉर्म करते करते जैसे आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, तब हम इसका जो प्रॉपर तरीका है ऊष्ट्रासन का उसको करेंगे। वैसे बट हमें अभी स्टार्टिंग में, और अगर आप बिगिनर हैं तो यहीं से स्टार्ट करना है। शुरू करते हैं। तो सेम हमारे नी टू नी में 4 to 5 इंच का डिस्टेंस, एंकल टू एंकल, हील टू हील में आपका 4 to 5 इंच का डिस्टेंस। दोनों हाथ वेस्ट बोन पे, दोनों
थम्स आपके प्रेशर पॉइंट्स पे। शोल्डर ब्लेड्स को सेम यहाँ पे भी रोल करते हुए अपने एल्बोज़ को पीछे क्लोज करना है और इनहेल करते हुए नेक, शोल्डर्स, रिब्स, चेस्ट, एब्डोमेन और अपने वेस्ट बोन और थाइस को स्ट्रेच करना है। इसमें आपको थाइस पे उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे ही वेस्ट बोन से नीचे बेंड करेंगे, इस पोज में जाएंगे, तो आपका थाइस नेचुरली स्ट्रेच हो जाएगा। आई कॉन्टेक्ट सेम आपके आईब्रो सेंटर में। ब्रेथ फ्लो नॉर्मल। 10 से 15 सेकेंड इसको होल्ड करें स्टार्टिंग में और धीरे धीरे वापस अपने वेस्ट बोन, एब्डोमेन, रिब्स, चेस्ट, शोल्डर और फेस को वापस लेके आना है। तो यहाँ पे हमारा ऊष्ट्रासन का बेसिक्स और बिगनर के लिए कैसे करना कंप्लीट होता है। अब इसी के साथ जो आपने नेक्स्ट पोज करना है वो चाइल्ड पोज, शशांक आसन। तो वो इसका आपका काउंटर पोज भी है और ये पोज आज के हमारे प्रैक्टिस में और सीरीज़ में भी है। तो इसमें आप इसको सेम जिस डिस्टेंस पे हमने ऊष्ट्रासन किया था, कैमल पोज किया था, उसी गैप में भी कर सकते हैं, या फिर अपने नीज़ को अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइड करके भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ जिस हिसाब से हमने नॉर्मल ऊष्ट्रासन किया था उसी डिस्टेंस में उतना ही गैप रखते फॉरवर्ड बेंड करूँगा। यहाँ पे आप हाथ ऊपर लेके जाएं, स्पाइन को लेंथन करते हुए, टेल बोन पे फोकस करते हुए धीरे धीरे आपने नीचे जाना है और फोरहेड को, अपने फेस को फ्लोर पे इस तरह से ड्रॉप करना है। स्पाइन की लेंथनिंग कर दें ताकि जो भी स्ट्रेस आपके लोअर स्पाइन में आप या फिर आपके हिप में रह गया हो वो रिलीज़ हो जाए। फिर सेम इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। इसको हम डायरेक्टली ऊष्ट्रासन से आने के बाद अपने हील्स पे बैठने के बाद हाथों को नीज के सामने कुछ इस तरह से रख करके भी जा सकते हैं। तो आप इस पोज को ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों ही तरीके इस पोज को करने के सही है। आपकी बॉडी जिसके लिए अलाउ करती है आप उसको परफॉर्म करेंगे। अभी जो लास्ट वाला तरीका था वो आप लोग बहुत इजीली कर पाएंगे और बिना किसी डाउट के कर पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी जो मैंने लास्ट में ये वाला पोजीशन करके दिखाया था चाइल्ड पोज का, आप इसी में जाएं, धीरे धीरे वॉक करते ताकि आप अपने स्पाइन को अच्छे से रिलैक्स कर पाएँ और फिर वापस इनहेल करते ऊपर आ जाना है। और आप चाहें तो इसको स्प्लिट नीज़ में भी कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि आपके टोज़ आपस में जॉइन रहेंगे, आपका नी इस तरह से स्प्लिट होगा, ठीक है। एंड इस तरह से आपने स्लाइड करते हुए नीचे जाना है, ठीक है। और फिर वापस इनहेल के साथ ऊपर आ जाएं। तो ये थे हमारे आज के टॉप 5 ट्रेडिशनल बेसिक पोज, जो कि आपका ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आपके मेटाबॉलिक रेट के, आप कोई अगर डायबिटिक है तो उसके क्योर के लिए, और भी दूसरे इश्यूज़ हैं जिनको ये क्योर करता है। ये ट्रेडिशनल आसन आपका, जो भी हमने आज ये ट्रेडिशनल आसन्स किए हैं, ये मेडिटेटिव पोजेस में भी आते हैं। तो आप इसके साथ मेडिटेशन भी अचीव कर सकते हैं या मेडिटेशन में भी जा सकते हैं। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप समझ पाएंगे कि इस आसन के कितने बेनिफिट हैं या कहाँ तक आपको ये किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो इसी के साथ आज के हमारा सिटिंग सीरीज़ के टॉप 5 ट्रेडिशनल बेसिक आसन्स भी पूरे होते हैं। और क्षमा चाहूँगा अगर मैं कहीं किसी पोज की डिटेलिंग में, ब्रीफ करने में अगर कोई कमी रह गई हो, तो मैं उसके लिए पहले से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से हेल्प कर पाऊँ या फिर उस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। तो इसी के साथ आपका दोस्त, आपका कोच आपसे विदा लेता है।